हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 9 है ये, और इसका नाम है ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स और या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ से बहुत उम्मीद होती है कि आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं जिससे आपको ईजिली चीज़ें जो हैं वो लर्न रहें और लंबे समय तक याद रहें आपको, और आप इजीली जब एग्ज़ाम में आप बैठो तो आपको हाँ ये चीज़ें रिकॉल होती रहें दिमाग में। तो इसलिए ये नोट्स काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में हम वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट के बहुत अलग अलग प्रकार जो हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वो हम जानेंगे। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं इन्हें क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। अब एक जगह से दूसरी जगह जो जाना होता है वो बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप एजुकेशन से रिलेटेड ले लीजिए, आप मेडिसिन से रिलेटेड ले लीजिए, आप ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ले लीजिए। तो बहुत डिफरेंट वेज हैं कि लोग टूरिज़्म ले लीजिए कि इन वजहों से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अब आते हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो लोग कैसे जाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यानी किस तरह से पहिए का आविष्कार हुआ। तो बहुत बहुत साल पहले जब अर्ली पीपल रहते थे तो वो हमेशा ऐसा था कि हमेशा अपने पैरों के, जैसे होता है कि जब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई यातायात का साधन नहीं है, तो जाहिर सी बात है अपने पैरों की हेल्प से ही आप चलोगे। पर जब इन्वेंशन हुआ व्हील का तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी रेवोल्यूशन आई। और क्या रेवोल्यूशन हुआ कि अब जो लोग हैं वो स्टार्टेड मूविंग और कैरिंग लोड्स ऑन कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स। यानी चलो अब जब आप पैदल जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं अपने साथ ले जा सकते, पर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ही फास्ट हुआ और साथ ही वो अपने साथ बहुत सारा भारी भारी सामान भी ले जाने लगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल, जो जानवर हैं वो जो है आप पहिए के आविष्कार की वजह से जानवर जो हैं वो बैलगाड़ी या टांगे का इस्तेमाल इस तरह से बनाया गया जैसे कि एनिमल्स के द्वारा लोगों को और जो सामान है भारी भरकम वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि वहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इन केस अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए अब आते हैं इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। तो सेकेंड रेवोल्यूशन, क्योंकि पहला अगर ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में देखें तो पहला इन्वेंशन व्हील का हो गया। अब जो सेकेंड रेवोल्यूशन की बात करें, क्रांति की बात करें, तो वो हुआ कि इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का। थॉमस न्यू कॉमन जो थे उन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया था 300 साल पहले। इसके बाद देखिए स्टीम इंजन डिज़ाइन किया जेम्स वॉट ने इन इंग्लैंड में 240 ईयर्स एगो, जिसके वजह से जेम्स वॉट बहुत फेमस हुए। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देख लें कि आज के ज़माने में मॉडर्न क्या मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो देखिए स्टीम इंजन्स, आजकल स्टीम इंजन्स नहीं चलते बल्कि मोर एफिशिएंट इंजन्स जो हैं वो ट्रेन्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। मतलब आप कहो कि न्यू एक इन्वेंशन माना जाए कि स्टीम इंजन्स को हटा के क्या और चीज़ें यूज़ हुई, तो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया। ये जो इंजन्स हैं नाउ, अगर आज बात की जाए, इनको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में, यानी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के यातायात के साधनों में जो कि ज़मीन पे, पानी में और हवा में चलते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड है इनकी वजह से बहुत फास्टर हम ट्रैवल करते हैं और बहुत भारी भरकम सामान जो है वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोडवेज़। तो देखिए रोडवेज़ और रेलवेज़ जो हैं, अगर ये दोनों की दोनों ही लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके का होता है, तो ये होता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम जान रहे हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवेज़ एंड रेलवेज़ आते हैं। आफ्टर जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ और गाड़ियाँ, ये कार्ट्स इस तरह की बिकेम बहुत पॉपुलर हुई, तो लोगों ने ये भी सोचा कि जो रोड्स हैं वो हार्ड, मजबूत होनी चाहिए और साथ ही स्मूथ होनी चाहिए जिससे कि गाड़ियाँ जो है बहुत अच्छे से चल सकें।
इन इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे इंडस्ट्रियल इतना वर्क होता है, हर चीज़ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, तो इसके लिए बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरत है हाईवेज़ की, नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ की। और इसी तरह के नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ को फ्री वेज़ या एक्सप्रेस वेज़ भी कहते हैं, जो कि मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं देश की। हाईवेज़ जो है वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं, और क्यों इनको बनाया जाता है, ताकि ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ से लिंक कर सकें। इन्हें हम नेशनल हाईवेज़ कहते हैं। इसके बाद इंडिया जो है और देशों के साथ, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी जुड़ा हुआ है रोड्स के थ्रू। तो ये है नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान एंड म्यांमार। इसके बाद आते हैं रेलवेज़ पे। तो मोस्ट कंट्रीज़ में जो ट्रांसपोर्ट है, या और मतलब ट्रांसपोर्ट क्यों फेमस हो, और ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा मेन फेमस मीन्स क्या है, तो वो है ट्रेन्स। ट्रेन्स जो हैं, तो इसको याद रखिएगा कि ट्रेन्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जो कि लोगों को और साथ ही भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, वो भी एक साथ। ये बहुत ही एफिशिएंटली हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये ले जाती हैं। साथ ही बल्कि गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह ये कैरी करती हैं। इंडिया में बात करें तो फर्स्ट रेलवे जो ट्रेन चलाई गई थी इंडिया में, वो बॉम्बे और थाने के बीच में चलाई गई थी 1853 में। इसके बाद आते हैं रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर। तो रेलवे नेटवर्क जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का है, वो काफ़ी डेवलप है, और वहाँ की ट्रेन्स बहुत फास्टर हैं इंडिया के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आते हैं वाटरवे पे। तो अर्ली पीपल, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा एयरवेज नहीं था, रोडवेज नहीं थे, रेलवे नहीं था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी की मदद से, यानी छोटी छोटी नाव जहाज़ बना के ही अपना सामान ले जाके और ख़ुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर उसका सेल बोट्स आई, और जिसमें पावर ऑफ द विंड को यूज़ किया गया मूव करने के लिए। इसके बाद स्टीम इंजन का यूज़ हुआ, जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा अच्छे से हुआ, और उसमें भी क्रांति आई। शिप्स जो है वो बहुत ही बिकेम लार्जर और फास्टर हुए। इसके बाद शिप्स जो है वो डीजल इंजन्स के द्वारा भी चलाए गए। मोस्ट बल्कि जितना भी गुड्स है, जैसे फूड है, मिनरल ओर्स हैं, पेट्रोलियम है, वो भी ईज़िली जहाज़ों की मदद से वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ट्रांसपोर्ट किए जाने लगे। ट्रांसपोर्ट जो है वो शिप्स के वजह से, क्योंकि पानी का जहाज़ जो होता है वो एयर ट्रांसपोर्ट और रोडवेज़ के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है और इको फ्रेंडली भी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, बल्कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। इसके बाद आते हैं स्यूज़ कैनल। तो इसका नाम याद रखिएगा। स्यूज़ कैनल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। शिप जो पहले इंडिया से ट्रैवल करते थे यूरोप की तरफ, वो इस कैनल से को यूज़ करते हैं, और दे नो लॉन्गर हैव टू गो अराउंड अफ्रीका टू रीच यूरोप। पहले क्या होता था कि जब ये स्यूज़ कैनल नहीं बनी थी, तो इंडिया से जितने भी पानी के जहाज जा रहे हैं उन्हें अफ्रीका जाना पड़ता था यूरोप पहुंचने से पहले। बट जब से ये जो स्विस कैनल बनी है, तब से जो है हमारा जो वाटरवे का जो आप डिस्टेंस देखोगे वो बहुत ही कम हो गया है, और ईज़िली जो है वो डायरेक्टली हम यूरोप जा सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बाद आते हैं कि पनामा कैनल। जो पनामा कैनल है, यानी एक ये नहर है, ठीक है। तो ये जो है ये पैसिफिक ओशन और एटलांटिक ओशन को जोड़ती है। इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा है, यानी पानी वाले वाटर बॉडी से घिरा है, जैसे कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, और एक तरफ इंडियन ओशन है। तो इस वजह से हमारा वाटर वे इतना अच्छा है ना कि सदर्न साइड जो हमारा पेनिनसुला है, तो हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, और साथ ही इंडिया ईज़िली पानी के रास्ते से दूसरी कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, और बिज़नेस बहुत ईज़िली हमारा यहाँ पानी के जहाज़ों से हो जाता है। हमारी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, जहाँ पे पानी के जहाज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं, यानी चीज़ें बाहर ले जाते हैं और लाते भी हैं। तो ये है चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम एंड कोचीन, ये मेन सी पोर्ट्स हैं। और भी सी पोर्ट्स हैं, बट आप यहाँ पे अभी बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं एयरवेज़ के ऊपर। तो एयरवेज़ बिल्कुल बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हवा में, बट ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एयरप्लेन जो है वो फ्लाई कर सकते हैं किसी भी, जैसे अगर आप बात करो वाटर या फिर डेजर्ट इलाके हो, माउंटेन्स इलाके हो, वास्ट ओशन हो, तो वहाँ पे एयरवेज़, यानी जहाँ पे आपका रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे आपका एयरवेज़ पहुंच जाता है, और यही रीज़न है कि बहुत एक्सपेंसिव है। मॉडर्न एयरप्लेन्स की बात करें तो आजकल फ्यू हंड्रेड पैसेंजर्स, और साथ ही ये 800 किलोमीटर्स की स्पीड से 1 आवर में चल जाता है। फर्स्ट एयरप्लेन जिसने बनाया था वो थे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने 100 ईयर्स एगो 1903 में इसका आविष्कार किया।
इट वॉज कॉल्ड उस टाइम इसको फ्लायर वन, इस तरह के एरोप्लेन्स को फ्लायर वन। और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो लास्टेड अबाउट 12 सेकेंड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 40 मीटर्स। तो जब ये फर्स्ट फ्लायर चला था तो सिर्फ 12 सेकेंड्स तक चला था, जिसने लेस देन 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया जो है नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया है, यानी आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट के थ्रू एक एयरलाइंस है। इट ऑपरेट्स, ये लोकल और इंटरनेशनल रूट को कवर करता है। लोकल या इंटरनेशनल रूट का मतलब है कि एयर इंडिया के जो जहाज़ हैं वो लोकली स्टेट टू स्टेट भी रन कर रहे हैं और साथ ही दूसरे विदेशों में भी ये कनेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया जो है इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट रखता है। आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक। आपने दिन पे दिन देखा होगा कि किस तरह से जब हम लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है और बहुत लेट भी हो जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मोस्ट लार्ज सिटीज़ में वर्ल्ड में देखें तो बैड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, यानी बहुत ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इवन मोर टाइम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत टाइम वेस्ट होता है ट्रैवलिंग में। अंडरग्राउंड रेलवे और मेट्रो जो है वो एक अच्छा वे है या फिर रिड्यूस कंजेशन ऑन द रोड्स। तो ये एक अच्छा एक रास्ता है कि अंडरग्राउंड रेलवे या मेट्रो बनाई जाए, जिससे कि रोड्स पे इतने ज़्यादा भीड़ ना हो। कोलकाता जो है वो फर्स्ट सिटी है जहाँ पे फर्स्ट मेट्रो स्टार्ट की गई थी। उसके बाद दिल्ली में भी आज देखिए बहुत मेट्रो हैं, बहुत ज़्यादा लिंक कनेक्ट हुआ है। अब तो उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इंडिया डेवलप कर रहा है और काफ़ी सारे स्टेट्स में मेट्रो की जो सेवा है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए बेंगलोर में एंड चेन्नई में भी और अदर सिटीज़ में भी इसको मेट्रो को स्टार्ट किया गया। एफर्ट्स डाले गए जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो इन यातायात के साधनों से, और मोर एफिशिएंट इंजन्स और फ्यूल्स का यूज़ किया गया। सीएनजी एक ऐसे ही फ्यूल है, यानी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो बहुत ही कम लिटिल पोल्यूशन क्रिएट करता है और इसी वजह से जो है सीएनजी आजकल बहुत ज़्यादा व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।